वज़ुर्रिय्यातिही वअस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Hoping to see you enjoying life happily, healthily, and pleasantly. We have started discussing female reproductive system, a part of supplying technology, and reproductive system is the last chapter of supplying technology. And in this context, we were discussing female reproductive system. तो आप लोगों से बार बार मुझे आ रहा था जी स्लाइड। तो मैंने आपके जो सीआर ग्रुप है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव की भेजी हैं स्लाइड्स। अब इसमें आप मुझसे एक बात समझ लीजिए, ये मैंने आपको बतौर नमूना भेजा है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस तरह आपको डिटेल भेजूंगा, फिर मैं इम्तहान भी इतनी डिटेल से लूँ। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। दिस ह्यूज डिटेल्स आई हैव सेंट यू, आपको वहां से मिल जाएंगे। तो इम्तहान भी इतनी ह्यूज डिटेल्स ही से होगा। आप ही के फायदे के लिए मैंने मुख्तसर ब्रीफ रखा हुआ था, ताकि उसे समझने में, याद रखने में आपको आसानी हो। वो आसानी हो और आप उसी में से इम्तहान देकर अच्छे नंबर हासिल कर सकें। लेकिन इतना ज्यादा मुझ पर प्रेशर आ गया बच्चों का, तो मैंने बतौर नमूना आपको एक चैप्टर सेंड कर दिया है, जरा उसे देख लीजिएगा और फिर इंशाल्लाह अगर आप चाहेंगे तो फिर ठीक है जनाब, बिस्मिल्लाह। हम तो हाजिर हैं आपकी खिदमत के लिए, अपने बच्चों की खिदमत के लिए हाजिर हैं। लेकिन मेरी भी यही थी कि छोटा छोटा मुख्तसर सा रखा जाए, क्योंकि बेटे जब फेस टू फेस बात होती है ना, तो वो और बात, फेस टू फेस में ना आप ज्यादा कर सकते हैं, सामने रह सकते हैं। अब ये इंटरनेट या ना फेस टू फेस बात नहीं हो रही, तो मेरे ख्याल में तो वो बात नहीं बनती। यानी हाँ, अल्लाह करे ये कोरोना की ड्रामेबाजी खत्म हो जाए और हम दोबारा मिल बैठे काम करें, ठीक हो गया। तो चलिए देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जी जनाब यार, ये आपको मिल जाएगा। ये डिटेल्स हैं बेटे, ये हम ऑलरेडी सारी कर चुके हैं, लेकिन बहरहाल आपका चूंकि सार था, मैं भेज रहा हूँ आपको। तो ये देखिए, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द पोस्टीरियर साइड ऑफ एनिमल, जहां वुल्वा that leads to vaginal tube, then is cervix, then body of uterus and uterine horns, वो बीच में जो छोटी सी नजर आ रही है, oviduct, and there is the ovary. Now ऊपर जो ब्लैक है, that is the rectum. अब इसमें देखिए, ये जो येलिश हैं, these are vulvar lips, labia majora, black point upside पे, that is urethral opening, और लोअर पे आप देख रहे हैं what they call clitoris.
labia, clitoris and vagina, cervix and all those things. तो मुझे आज थोड़ी सी बात इसके बारे में करनी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हिंट दिया था कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होती है तो वो सेल्स जिन्हें रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना होता है, दे लुक सेम इन मेल एंड फीमेल, and then the process of differentiation starts. Then फर्स्ट बार एक ट्यूब बनती है और उसके बाद डिफरेंटिएशन शुरू हो जाती है। तो मेल में वो फीमेल पार्ट की जो थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई होती है वो काफी देर तक रहती है, फिर वो खत्म हो जाती है। लेकिन फीमेल में मेल के कुछ पार्ट्स जो हैं वो कुछ मॉडिफाई होकर और कुछ ऐसी चीज मौजूद रहती है। Those cells which have to form scrotum in male, they form labia in female vulva. And the cells which form male copulatory organ, that forms a rudimentary copulatory organs type of organ, which is known as clitoris. We are taking clitoris. Clitoris is the rudimentary male copulatory organ. This is present in almost all mammals, but it is more prominent in apes, especially in higher apes. ज़्यादा prominent होता ये तमाम जानवरों में है। बाज में बिल्कुल ही मामूली सा होता है और पता नहीं लगता, लेकिन बाज में ये ज्यादा प्रोमिनेंट होता है और बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आता है। ठीक हो गया। तो ये क्लाइटोरिस जो है, ये हमने पिछली दफा इसको मिस किया था। अब ये देखिए आप बेटे कि ये एक बाइपर्टाइट यूट्रस, इसमें आप देख रहे हैं कि बॉडी ऑफ बहुत ही शॉर्ट है। सर्वेक्स इज ए पार्ट ऑफ यूट्रस और इसके साथ थोड़ी सी बॉडी है, एंड देन बाकी जो है वो यूट्राइन हॉर्न बन गए, लेफ्ट एंड राइट। और जहां ये हॉर्न खत्म हो गए हैं वहां आप देख रहे हैं कि ये यूट्राइन ट्यूब्स हैं। इन्हें ओविडक्ट भी कहते हैं बेटे, और फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब। और ऊपर ही आप देख रहे हैं कि ये इनफेंडिबुलम है। इनफेंडिबुलम है, ये एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर लंबे लंबे बाल होते हैं, जिन्हें कहते हैं फिम्ब्रिया। ये स्ट्रक्चर भी अभी हमने डिस्कस नहीं की थी। फिम्ब्रिया ये लंबे लंबे होते हैं, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ ये कैसे मूव करते हैं। इनफेंडिबुलम जो है ये फैलोपियन ट्यूब का वो एंड है, पूरी की तरफ होता है। तो ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस अभी आप यहाँ पर इतना ही याद रखिए। तो बेटे ये सारी लेंथ, विड्थ और सारी डिटेल्स हैं। इसमें आप ये देखिए, ये थोड़े से बॉडी सिस्टम्स के साथ इनके रिलेशंस यहाँ पर दिखाए गए हैं। यूट्रस, और वो आप देख रहे हैं कि क्या है, कितनी किडनी से यूरेथ्रा आ रहा है, और ये जो लाइनें लगी हुई ऑर्गन है ये बेटे यूटराइन लिगामेंट है, जिसे ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं, जिसकी वजह से यूटराइन बॉडी जो है ना ये एनिमल की मेन बॉडी के साथ अटैच होती है। ठीक है जी। अब ये अब देखिए, ये मैंने आपको जनरल पिक्चर से पहले दिखा चुका हूँ मैं। इसमें मेयर और कॉ ये बाइपर्टाइट हैं। बॉडी ऑफ यूट्रस आप देख रहे हैं इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती। और इसके बाद ये डॉग है और ये सो है। तो ये इसमें है, आप पिग में देखिए कि बॉडी ऑफ यूट्रस इज कंपैरेटिवली वेरी लॉन्ग, इट इज बाइकार्निक। ये दोनों बाइपर्टाइट है, दैट इज बाइकार्निक। और डॉग में भी ये देखिए आप, फर्क ये है, ये जो है ना ऑक्स और मेयर, सॉरी काउस में ये हॉर्न है ना, ये इन्वर्टेड वी शेप चले जाते हैं और बीच में ये स्ट्रेट वी है। देखिए आप, बिल्कुल ये मुड़े हुए नहीं होते, ऊपर स्ट्रेट जाते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ये थोड़ी सी हिस्टोलॉजी है। ये ओवरी है बेटे, यहाँ देखिए। अच्छा, वो सेल जो जिन्होंने ओवम बनाना होता है, फीमेल गैमेट, उनकी तादाद फीमेल में ना बचपन में फिक्स हो जाती है, अगरचे वो सारे के सारे कभी भी नहीं आते। मेल्स में सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, इसमें ये मेल गैमेट के सेल्स मुसलसल बनते रहते हैं। अब होता क्या है
फीमेल में मसलन आप ये वाली डायग्राम देखिए, ये छोटे-छोटे जो हैं, ये ओवम है जो भी डेवलप नहीं हुए, प्राइमरी फॉलिकल्स, और ये एक फुल्ली डेवलप्ड है। इसमें ये जो आपको रेड अंदर नज़र आ रहा है, ये ओवम है, और सेल जो हैं, ये फॉलिकल के सेल हैं, बीच में ये blue। अब ये जब इस स्टेज पर आता है तो ये फट जाता है, और जब ये फटता है तो ओवम इज रिलीज, एंड व्हेन ओवम इज रिलीज इट इज कॉट अप बाय द इन्फेंटिव, और वहां से फिर ये फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहाँ चले जाता है? यस, यूट्रस में, यूट्राइन हॉर्न। अच्छा, जब ये फॉलिकल फट जाता है तो इट डेवलप्स इनटू अनदर स्ट्रक्चर, ये फुल लाइफ मौजूद रहता है उनकी, फिर जिसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम जो है, ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है, प्रोजेस्टेरोन। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। अगर तो प्रेगनेंसी हो जाए तो कार्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाती है, फिर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करती रहती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो मुकम्मल तौर पर कामयाब होकर आगे बढ़ती रहती है टिल दी टाइम ऑफ डिलीवरी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ना हो सके तो ये देखिए कि वो कार्पस ल्यूटियम जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता डिजनरेट हो जाती है और खत्म हो जाती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जो ऊपर वाली ओवरी है, ये काऊ की है। इसमें आप देखिए कि ओवम किसी भी जगह पर डेवलप होकर वहां से रिलीज होकर फनल शेप में इन्फेंडिबल में गिर जाता है। ये जो नीचे वाली है, ये मेयर की। इसमें आपने जो चीज नोट करनी है वो देखना है कि जिस फॉलिकल ने फटना है वो भी इस गैप की तरफ, ओव्यूलेशन फोसा की तरफ आ रहा है। यहाँ काऊ में ये ऐसा नहीं है। तो ये ओवुलेशन फोसा की तरफ आकर ये फट जाएगा, तो यहाँ जो कार्पस ल्यूटियम डेवलप होगी वो भी ओव्यूलेशन फोसा के ऊपर डेवलप होती है। अच्छा, ये अब पर इस जगहों पर, और ये ल्यूटियम है उसमें देखिए आप। ठीक है। अच्छा जी, तो अब इस डायग्राम पे आप आ जाइए। यहाँ वो जो है वो ब्रॉड लिगामेंट दिखाया गया है, और ये सारी शक्लें ये मैंने आपको इसलिए भेजी हैं कि आपको पता चल जाए कि वो मुख्तसर भी रहना है या आपने डिटेल में जाना है। ठीक हो गया बेटे? अच्छा जी, अब मैंने आपको याद होगा ये बारहा कहा है कि जब भी हम किसी चीज की डिविजन्स बनाते हैं तो हम उसकी बेस पहले लिखते हैं कि किस बेस पे हम ये क्लासीफाई कर रहे हैं। मसलन आपको याद होगा बोन्स में हमने कहा था क्या है शेप ऑफ बोन, तो किसमें क्या हुई? लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, याद है? लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, शॉर्ट बोन। अच्छा, फिर हमने कहा कि बेस ये है कि उसकी टफनेस कितनी है, तो उसमें हमने देखा था हार्ड बोन एंड स्पॉन्जी बोन। तो यहाँ अभी तक हमने जो यूट्रस की किस्में पढ़ी हैं वो थी अकॉर्डिंग टू दी क्या? merging of the uterus, duplex, bicornuate, duplex, bipartite, bicornuate and simplex। अच्छा, ये एक दूसरी किस्म है। आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो ऑक्स वाली साइड है इसमें आपको बड़े बड़े अंदर दायरे नजर आ रहे हैं, और ये मेर वाली साइड पे नहीं। इनको कहते हैं कॉटिलीडन्स। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ कॉटिलीडन्स भी दो किस्म की यूट्रसेस होती हैं, कॉटिलीडिनरी यूट्रस और नॉन कॉटिलीडनरी। ये दो किस्में हैं कॉटिलीडनरी यूनिट, जिनमें कॉटिलीडन्स होंगे, ये रूमिनेंट्स में होती है, और नॉन कॉटिलीडनरी जो है ये नॉन रूमिनेंट्स में। यहाँ आप देखिए ये बड़ी वाज़ेह है, ओवरी और ओवरी के ऊपर ये छोटी सी जो स्पंज फनल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज द इन्फेंडिबुलम, और ये छोटा सा नजर आ रहा है, ये ओविडक्ट, यूट्राइन ट्यूब और फैलोपियन ट्यूब्स है। अच्छा, ये सर्विक्स है, अंदर से आप देख रहे हैं, और यहाँ देखिए ये सर्विक्स समूह है जो मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा बंद रहता है, टाइटली क्लोज रहता है, सिर्फ दो मौकों पर खुलता है। एक वो वक्त जब उधर से ओवम रिलीज हुआ है,
ताकि इधर से बाहर से स्पर्म पहुंच जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए। और दूसरा उस वक्त जब अंदर से बच्चे ने बाहर आना होता है डिलीवरी के टाइम पर। ठीक हो गया जी। तो ये देखिए ये सारी डायग्राम्स हैं। वजाइनल फोर्निक्स मैंने आपको बताया था वो हिस्सा है जो सर्विक्स के मुंह के इर्द गिर्द होता है। ये सारी वही डायग्राम्स शक्लें हैं। अब ये एक्सटर्नल जेनिटली है जिसे हम वल्वा कहते हैं। अब काव ऑफ मेयर तो मैंने आपको पहले दिखा दिया सिंपल शक्लों में। तो ये इसके बाद इनकी ब्लड सप्लाईज हैं, सारा ये डिटेल्स, थोड़ी सी फिजियोलॉजी भी है। आप चाहें तो आप सब इनको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये डिलीवरी का टाइम है, सर्विक्स खुल गई है और बच्चा जो है वो बाहर आ। अच्छा अब आप देखिए कि मैंने आपको कितना शॉर्टकट में पढ़ाया। मैंने आपको दोनों भेज दिए। वी स्टार्टेड दिस वल्व लिबिया मेजोरा, मैंने आपको बताया उसके नीचे लिबिया मेनोरा होता है। ये अंडरलाइन जी ये वजाइनल ओपनिंग, ये ऊपर एनल है और इसमें यूरेथ्रा खुलता है। अच्छा जी। इसके बाद मैंने आपको टाइप ऑफ यूट्रसेस बताएं। डुप्लेक्स दोनों यूट्रस बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। बाइपरटाइट थोड़ी सी यूनियन हुई। बाइकार्नोइड यूनियन ज्यादा होगी, बॉडी ऑफ यूट्रस ज्यादा बन गई। और सिंप्लेक्स इसमें दोनों यूट्रस मुकम्मल तौर पर आपस में मर्ज हो जाती हैं और सिर्फ ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स बाकी बस। ठीक। अच्छा उसके बाद हमने आपको ये दिखाया कि जिस्म में कैसे मौजूद होती हैं। रेक्टम सबसे ऊपर है, नीचे ये वजाइना है और ये यूरिनरी ब्लैडर सिस्टम से खुल रही है। और ये कॉव है एंड दिस इज मेयर, दिस इज सो। अच्छा फिर ये काट कर दिखाइए, दिस वर एक्सप्लेन टू यू। और ये मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेम्बर, कि कॉव में ये इन्वर्टेड भी होती हैं और पीक में सेमी सर्कुलर है और बीच में ये स्ट्रेट भी होती है। अच्छा और ये यहाँ आपको दिखाया गया है। ये देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये फैलोपियन ट्यूब है। ये जो कन्वलेटेड ट्यूब आ रही है ये ओवरी है मेयर की। ये वो ओवरियन फोसा है जिसमें से वो निकलना है बाहर। हम्म, अच्छा जी। अब ये मैंने आपको चार्ट दिया था तो सजा जिसमें 3 काऊ और फिर 4 एनिमल के कंपैरेटिव स्टडी थी। अब ये बेटे यहाँ देखिए ये है कोटिली, ये कोटिलीडन है। यहाँ हम देखिए कि ये यूट्रन बॉडी के अंदर आपको ये जो छोटे छोटे ये बंद करो, छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर कोटिलीडन। और ये एक कोटिलीडन बड़ा करके दिखाया गया है कोटिलीडनल यूट्रस में। अब इसमें आप देखिए कि ओवरी के ऊपर यहाँ इन्फेंडिबुलम बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये ओवरियन ट्यूब, ओवरियन डक्ट, फैलोपियन ट्यूब जो भी। तो ये कोटिलिडनरी है। अच्छा जी अब ये देखिए काउ और सो में हर जगह पे हो सकते हैं डेवलप, लेकिन मेयर में जो मैंने आपको दिखाया है सिर्फ ये इस फोसा से रिलीज होते हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको दोनों भेज दिए हैं, आपने फैसला करना है। आप इस मुख्तसर पे चलना है या डिटेल्स में चलना। हम तो दोनों तरह हासिल हैं। जी बेटे मैंने आपसे बारहा कहा है कि पहले 7-8 मिनट का पेंटर हो जाए करें, उसके बाद गुंजाइश दी है। लेट्स सी योर क्वेश्चंस चैट। नो सर, आप जो पढ़ाते हैं हमको। अच्छा जी।
स्लाइड्स ना करते हैं, ये टफ है। चल आपसे बढ़ा रहे हैं सर। ये बेटे मुझे पर तो इतना प्रेशर पड़ गया, मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा भेज दूं तो आपको पता चले। ओके चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। एनीथिंग यू वांट टू आस्क प्लीज रेज योर हैंड, मैं आपका माइक खोल दूंगा। जी रोल नंबर 7, मैंने आपका माइक खोल दिया। जी रोल नंबर 7, कम ऑन प्लीज। मिस रिफाकत प्लीज, आपका लिबिया माइक। मिजोरम। हाँ मैजोरा, MAGA, मेजर से है मैजोरा। और सर लिबिया माइनोरा बता दें जरा। वो उसके नीचे एक छोटा सा ना बस वो आप समझिए कि एक मेम्ब्रेन सी होती है नीचे। ओके बाहर सर। जो बड़ा बड़ा नजर आता है वो लेबे मेजोरा, उसके नीचे अंदर की तरफ ना सिर्फ एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, दैट इज माइनोरा। ओके सर ठीक है, थैंक यू सो मच, यही पूछना था सर। जी अब्दुल्ला बोलिए माइक अपना। अब्दुल्ला अजमत रोल नंबर 23। सर मैंने तो कुछ नहीं कहा। या पर लिखा हुआ था नंबर, मैंने कहा चले ठीक है। और सर वो मैंने जनाब आपको कोई ये कहा था कि सवाल? जिन बच्चों ने डिटेल में पढ़ना है आप उनसे उन्हें पढ़ा दिया करें, हमें आप नॉर्मलाइज जिस तरह पढ़ा रहे हैं आप उसी तरह पढ़ा। नहीं बहरहाल आपको आ गया है भाई, मुझको बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा था, मैंने कहा अच्छा आपको पता चल जाए सर कि वो हमें एक्स्ट्रा कितनी मेहनत एफिशिएंसी बस करके शो लेक्चर करते हैं और जाते कोई मसला नहीं है इन्हें। हैं। जी सर वो क्या कहा एक्स्ट्रा आपने बेटे? एफिशिएंट, सर वो बच्चे एक्स्ट्रा एफिशिएंट शो बनने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं है। नहीं जो एक्स्ट्रा आप एफिशिएंट नॉर्मली नहीं पढ़ा रहे बनते, हैं आप इसी तरह। मैं आपको बताता हूँ वो और निकम्मे हैं, वो कहते हैं हमें पकी पकाई रोटी मिल जाए, बस उससे चार चार लाइनें लिखी ही हो, उनको हम याद करें और धड़ाधड़ लिखते हैं। सर ये जो अब चलिए आपने भेजा है, ये जी पक्की कोई पकाई सवाल? रोटी नहीं है, ये समझे दावत है बहुत बड़ी। सर इतना लेंथी है ये। अच्छा जी बुरहान अली जी बोलिए, एनी क्वेश्चन प्लीज। रोल नंबर 98, माइक खोलिए अपना। ये मेरे हाल सिर्फ ये हाजिरी लगाकर गायब हो गया सर। बुरहान अली साहब सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर यही बताना था कि वो नॉर्मली ठीक है जिस तरह पहले आप बता रहे। नहीं बेटे जरा थोड़ी डिटेल भी होनी चाहिए। जी रोल नंबर 8 प्लीज ओपन योर खोलिए अपना माइक। रोल नंबर 8 आप क्या कहना चाह रहे हो बेटे बोलिए, माइक खोलिए अपना। हैं भी या चलेगी हमें माइक ऑन करके? ये तो मुझे लगता है कि है ही नहीं क्लास। जी एक्सक्यूज मी रशीद सर। जी कौन बोल रहा है? सर मैं हूँ। सर वो जी आपसे ये अब्दुल्ला। पूछना था, आपने आपने सेंड किया था ग्रुप में कि 10:30 तो पता नहीं 10:15 आपका क्वेश्चन पेपर ग्रुप में शेयर हो जाएगा सीआरस वाले में, तो वो सीआरस हाँ फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट अपने फर्दर ग्रुप्स में। तो सर वो पूछना ये था कि जब पेपर का एंडिंग टाइम क्या होगा और वो किस तरह हम लोगों ने कलेक्शन उसकी करनी होगी, या किस तरह आपको फॉरवर्ड किया जाएगा मैं वो वो पेपर। क्वेश्चन पेपर के ऊपर टाइम दे दूंगा ना बेटे, आपने जी पेपर सर। हल करना है पेपर्स पर, ठीक है? और उसकी ठीक आपने है। फोटो लेकर जो मैं आपको टेलीफोन नंबर दूंगा, ये सब बच्चे उस पर भेज देंगे अपना ओके इंडिविजुअल, सर। ठीक है ना? अपना ओके सर। इंडिविजुअली भेजना होगा सबको, ये बता दें उन्हें। ये पता है क्या करते हैं, बेचे नहीं और शोर मचाना शुरू करते हैं जी मैंने सीआर को भेज दिया था जी उससे गुम हो गया जी। इसलिए इस बार मैंने फैसला किया है कि सब अपना इंडिविजुअली जो मैं रोल नंबर दूंगा उस पर भेजें, ओके सर। ठीक है? ठीक है अब्दुल्ला? ओके सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके बेटे, ओके ओके। जी ये कौन आ गए हैं? जी उमर खान साहब खोलिए, आपका माइक मैंने खोल दिया उमर, सर मेरा क्वेश्चन है अपना कि माइक खोलिए। सर, जी सर मैंने माइक ओपन कर लिया। जी बोले बेटे बोलो।
सर मेरा क्वेश्चन है कि बीच में एक से ज्यादा ओवम प्रोड्यूस होते हैं, तो सर ये डिफरेंस उसकी यूट्रस की लाइनिंग में की अरेंजमेंट में की वजह से है या फिर कुछ और है? नहीं नहीं बेटे, नहीं ये नहीं बात, ये बात ये ना जेनेटिकल होता है। मतलब सबसे ज्यादा तो जो है ना ये स्वाइन में रिलीज होते हैं 12। यस सर। The number of individual which will be produced by an animal is depend on the number of the ova released by the ovary, not by the sperm. क्योंकि sperms are always in millions and billions. इसमें सर एक यूट्रस ओवर की रिलीज हुआ है अरेंजमेंट, तो एक बच्चा होगा। ये इसमें सर स्पीसीज नहीं, उसका यूट्रस की कोई तलक अरेंजमेंट। नहीं, नहीं ओके उसके सर। साथ कोई तलक। ओके सर। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? क्या है मिस्टर बिलाल, कम ऑन। 29, रोल नंबर 29, डू यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटे, बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी सर। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सर बिलाल बोलो, मैं सुन रहा इनफेंडिबुलम हूँ। के बारे में सर पूछना था। इनफेंडिबुलम इनफेंटिबुलम, ये देखिए, सर। इन ये इनफेंटिबुलम मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं आप? इस तरह एक ना फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये उंगलियों की तरफ देखिए। इस तरह उसके ऊपर प्रोसेसेस होते हैं जिन्हें फिम्ब्रिया कहते हैं। तो जब ओवम गिरता है ना तो ये उंगलियों से उससे करेक्ट करके इस फनल में डाल देते हैं। आगे जो मेरा बाजू है ना, ये ट्यूब शुरू हो जाता है, तो ये इस तरह उसको हरकत करते हुए ट्यूब के अंदर भेज देते हैं। और फिर ट्यूब की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से वो ओवम सफर करता हुआ यूट्राइन हॉर्न में पहुंच जाता है। टाइम खत्म हो रहा है, मैं एंड करके दोबारा शुरू करूंगा, फौरन आ जाए। जी जनाब, जिसने सवाल पूछना है बताइए, प्लीज रेज योर हैंड। एनीवन? एनी क्वेश्चन? जी मुनीब, मैंने आपका माइक खोल दिया, बोलिए मुनीब। आपका माइक खोल दिया मुनीब, बोलिए। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये कोटिलिडन्स का पूछना था। आप बता रहे थे कि ये रूमिनेट्स में प्रेजेंट होते हैं और जो उनसे रूमिनेट्स नहीं होते वहाँ पे नहीं होते, तो इसका क्या ऐसा फंक्शन होता है? नहीं बेटे, अभी हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म नहीं हुआ। ये जब मैं आपको प्लासेंटा जी पढ़ाऊंगा सर। तो उसमें अभी आप सिर्फ ये याद रखिए कि ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये यूट्रस में होती हैं और सिर्फ ल्यूमिनेंट्स यूट्रस में होती हैं। ठीक है बेटे? ओके जी मुनीब, ठीक है सर। ये मैं जब आपको ओके प्लासेंटा सर, थैंक पढ़ूंगा यू। ना तो वहां इसको मैं क्लियर करूँ। बेटे हर चीज अपने टाइम पर आती है ना बेटे। जी जी उमर जी जी जावेद। सर। ओके बेटे, उमर जावेद खोलिए माइक प्लीज। जी सर मेरा उमर, क्वेश्चन, सर बफलो और बोलिए। काऊ की वल्वा में डिफरेंस होता है? नहीं, ये ब्रीड ब्रीड का फर्क पड़ता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर इज सेम।
Plan of structure is same. Okay, sir. G, roll number 7. Once again, come on. रोल नंबर 7 खोलिए माइक अपना। सर मैंने पूछना था कि पीछे से एक क्वेश्चन पूछना था पीछे वाले टॉपिक से कि सीका का क्या फंक्शन होता है सर? सीकम यस सर। डाइजेस्टिव सिस्टम वाला बेटे, यस सर, वो यस सर। जानवर जो ये रफेजिस फूड ज्यादा खाते हैं ना, उनको जो बॉडी सिस्टम है ना वो हजम नहीं कर सकते, उनको हजम करते हैं बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया या तो सीकम में होते हैं या र्यूमन में होते हैं। तो ओके जिन सर। जानवरों में तो र्यूमन होता है ना, उनका सीमन इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना सिंपल स्टमक वाले जैसे हॉर्स में। तो वहां ना ओके सर। डाइजेशन होती है उस मटेरियल की जो जनरली स्टमक और इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं हो सकती। ओके ओके सर। सर एक और चीज पूछनी थी कि जी ऑक्स में आप ऑक्स में बताया था कि पोलीगोनल लोब्यूल्स होती हैं, जनरली 20 लोब्स होती हैं किडनीज की। तो उसमें फिर एक और आपने ये बात बताई थी कि ईच लोब से अपनी एक सेपरेट कलेक्टिंग यूनिट जो है वो अराइज होती है। तो सर इसका क्या मतलब हुआ? बेटे, ये जो लोब्यूलेटेड किडनीज होते हैं ना, इनमें हर लोब इंडिपेंडेंटली एक किडनी होता है। ओके सर। हर लोब इंडिपेंडेंटली एक किडनी होता है, और हर लोब से एक डक्ट सारा यूरिन लेकर एक कॉमन जगह पर आती है, और वहां से फिर ये यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर पे जाता है। ओके ओके सर। ओके, थैंक थैंक यू, आई एम हैप्पी। जो सवाल ज्यादा पूछते हैं उससे मैं खुश होता हूँ। जी और कोई जनाब? क्या है ये तो हो गया था। हाँ हाँ हाँ, चलें जी, तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पीरियड में। जी उसामा जावेद, आपने क्या? जी उसामा बोलिए, खोलिए माइक। उमर सर जावेद, उमर जी जी सर उमर बोलिए कॉर्पस बेटा। ल्यूट सर कॉर्पस जी ल्यूटम का पूछना था कि आपने कहा था जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो वो डिफ्यूज हो जाता है, कहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, वो कार्पस ल्यूटियम बनते ही नहीं है। वो जो फॉलिकल के सेल है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा स्कार बना लेते हैं बस। और अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर ये पूरे डेवलप होता है, और ये ग्लैंड का काम करती है जो एक हार्मोन सेक्रेट करती है जिसे प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, विच इज एसेंशियल टू मेंटेन प्रेगनेंसी। ओके ओके सर। ओके, हाँ जी, नो अदर क्वेश्चन। और कोई है भाई? कम जी ये कहाँ से? मुनीब बोलिए, खोलिए माइक। सर मैंने ये पूछना था कि कैमल्स भी रूमिनेट्स होते हैं? कैमल जो बेटे ये अजीब जानवर है, मैंने आपको कुरान की आयत पे बताई थी। अफल यंजुरूना लैली बिकैफ खुलिकत। कैमल, मैंने कहा था हम टाइम हमारे पास पहुंचा तो हम इसको अलहदा जानवर के तौर पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो नहीं, इसकी ओके सारी डिटेल्स आ जाए। ये रूमिनेंट है भी और नहीं। अभी सर, आप आपने बोला आपको था इसलिए इसमें 5 चैम्बर। बेटे आप इन बात में मैंने कहा था जो चीज मैं बता दूंगा वो फिर इम्तहान में आएगी। ओके सर, तो ठीक। ठीक है, और ये ओके अलहदा पढ़ेंगे, आप फिक्र मत करें। ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके ओके। ये गरीब का तो हो गया सवाल, और कोई जनाब? ये कौन है जी? सर बहुत स्लाइड्स की नहीं है, हम बच्चे लिखते होते थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं, स्लाइड से एटलीस्ट कंफर्म हो जाती है कोई भी मिस्टेक, और बोलते हुए सर काफी चीजें मिस होती हैं। आखिर इंसान अच्छा, गलती तो होती है, रिटर्न में एटलीस्ट वेरीफाइड होती है। ठीक है जनाब, इसलिए मैंने भेज दिया है। जी मैंने भेज दिया है जनाब। अब्दुल्ला की बातें छोड़ दें, ये तो फजूल बोलता है। अब्दुल्ला कौन है मुझे दिए? सर जी ये पे के लिए सारा ओके, चले जो भी हो। जी मैंने आपका फंसता हूँ पीछे वाला जवाब नहीं।
ओके जी, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पीरियड में। टिल देन खुदा हाफिज, अल्लाह हम यूनासिस।